आज का टॉपिक है एट्रियल फिब्रिलेशन। तो उसके पहले जानते हैं कि किसी व्यक्ति को धड़कन अगर बढ़ती है तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। उसको पाल्पिटेशन भी बोल सकते हैं। तो धड़कन बढ़ने के प्रमुख कारणों में साइनस टैकीकार्डिया, इसका मतलब धड़कन की गति बढ़ जाती है और किसी भी कारण से गति बढ़ सकती है। जैसे आपको हड्डी में चोट लग जाए, दर्द हो, बुखार हो, धड़कन बढ़ सकती है। दूसरा कारण है रिदम एबनॉर्मलिटी। रिदम एबनॉर्मलिटी मतलब इसकी मतलब आपकी धड़कन की क्वालिटी भी खराब होगी, जिसमें एसवीटी, पीएसवीटी ये सभी बीमारियां आती हैं। तीसरा, धड़कन की गति तो खराब हुई है, साथ में धड़कन अनियमित भी हो गई, जो हमारा आज का टॉपिक है, जिसको एट्रियल फिब्रिलेशन। आज का टॉपिक है एट्रियल फिब्रिलेशन। इसका मतलब इसको शॉर्ट में हम एएफ बोलते हैं, कैपिटल ए कैपिटल एफ, और इसके बारे में हमारे टॉपिक। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है, एट्रियल फिब्रिलेशन क्या होता है? क्या ये बीमारी हृदय से संबंधित है? तो बिल्कुल, एट्रियल फिब्रिलेशन एक हृदय रोग की बीमारी है, बिल्कुल सही बात है, और हृदय रोग की बीमारी है। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि हृदय रोग की बीमारियां दो तरीके की होती हैं मोटे तौर पर। इसके अलावा तीसरा चौथा तरीके भी होते हैं, भाई बाकी वो कारण होते हैं। मोटे तौर पर हृदय के रोग की बीमारी दो तरीके की। पहला ब्लॉकेज वाली बीमारी, दूसरा धड़कन वाली बीमारी। तो ब्लॉकेज वाली बीमारियों से हार्ट अटैक होता है और धड़कन वाली बीमारियों से सांस फूलना और पाल्पिटेशन या धड़कन तेज बढ़ना होता है। ये धड़कन वाली बीमारी है। और इसकी मेन खासियत क्या बात होती है? इसकी बात होती है कि इसमें धड़कन अनियमित हो जाती है। इसका मतलब अगर नॉर्मल धड़कन धक 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 चलती है, तो एट्रियल फिब्रिलेशन में धक 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 एक गैप के साथ चलती है। तो इसको इर्रेगुलर हार्ट बीट बोलते हैं या एट्रियल फिब्रिलेशन। अब इसकी गति कभी कभी ज्यादा भी हो सकती है और अक्सर यह बीमारी तेज धड़कन की कंप्लेंट के साथ आती है। कभी कभी ये बीमारी इसके अलावा बाकी लक्षणों के साथ भी आ सकती है। ओके सर। सर मेरा अगला क्वेश्चन है, एट्रियल फिब्रिलेशन के कारण क्या होते हैं? क्या ये नॉर्मल हार्ट बीट से अलग है? तो एट्रियल फिब्रिलेशन के दो प्रमुख कारणों में डिवाइड कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। पहला कारण, उम्र के साथ हार्ट तो नॉर्मल है लेकिन धड़कन बढ़ गई आपकी, जिसको एज रिलेटेड एट्रियल फिब्रिलेशन बोलते हैं। दूसरा, स्ट्रक्चरल हार्ट डिसीज। इसका मतलब है कि आपके हार्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसी आई है जिससे वैसे एट्रियल फिब्रिलेशन एएफ आपको हुआ है। तो ये दोनों कारण इंपॉर्टेंट है और दोनों कारणों पे हमको विस्तृत बात करनी है। क्वेश्चन काफी ज्यादा पेशेंट का पूछा जाता है, कौन कौन सी ऐसी हार्ट की बीमारियां हैं जिसमें एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकता है? जैसे मैंने आपको बोला कि एक तो एज के साथ, और दूसरा कुछ हार्ट की बीमारियां जिसको स्ट्रक्चरल हार्ट डिसीज बोलते हैं। स्ट्रक्चरल हार्ट डिसीज का मतलब हार्ट की संरचना में कोई ना कोई परिवर्तन हो गया। तो हार्ट की संरचना में परिवर्तन कौन सा हो सकता है? हार्ट की संरचना में परिवर्तन क्या है? या हार्ट मोटा हो गया। तो प्रमुख कारण कौन सा हार्ट मोटा होने का भारत में क्या है? हाइपरटेंशन। 30% लोगों को भारत में उच्च रक्तचाप की शिकायत है, तो हाइपरटेंशन। दूसरा क्या? सीओपीडी। इसका मतलब लंबे समय से स्मोकिंग कर रहे हैं या एज रिलेटेड के साथ हार्ट का साइज बढ़ गया है। राइट एट्रियम का एनलार्जमेंट हो गया है। राइट के हृदय के दाहिनी तरफ के चैम्बर बड़े साइज के होते हैं, तो उनका एनलार्जमेंट। तो मोटे तौर पे या तो सांस फूलना, इससे सांस फूलने के साथ मरीज प्रेजेंट करता है, या फिर धड़कन बढ़ने के साथ मरीज आपके पास आता है। तीसरा इंपॉर्टेंट, हार्ट की पंपिंग कम हो जाना। हार्ट अटैक आया था तो कुछ समय पहले, अब हार्ट बड़ा हो गया है, डायलेट हो गया है, इसके वजह से हो सकता है। चौथा प्रमुख कारण, कोई ना कोई ऐसे इंसाइटिंग इवेंट जिसमें शरीर के पोटेशियम, मैग्नीशियम, बाकी इलेक्ट्रोलाइट का गड़बड़ हो जाना, इससे भी एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकता है। नॉट बट द लीस्ट इज हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी या कार्डियोमायोपैथी बीमारी। इसका मतलब स्ट्रक्चरल हार्ट की प्रॉब्लम, जिसमें हार्ट की मसल, जैसे हार्ट के अगर दो पार्ट विभाजित करें तो ये हार्ट का मसल वाला हिस्सा है और ये हिस्सा जो है हार्ट का नसों वाला हिस्सा है। तो मसल वाले हिस्से में अगर मसल की कोई प्रॉब्लम आती है, उससे भी एट्रियल फिब्रिलेशन आपका हो सकता है। ये प्रमुख स्ट्रक्चरल हार्ट प्रॉब्लम है या हार्ट की बनावट या संरचना में इफेक्ट है, जिससे धड़कन बढ़ सकती है। कॉमन सिम्टम्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एट्रियल फिब्रिलेशन के कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं? क्या ये पर्सन टू पर्सन वैरी करते हैं? यस। तो अक्सर हमारे पास कई तरीके से लोग प्रेजेंट करते हैं एएफ के साथ, और अधिकांशतः लोग बढ़ी हुई धड़कन या पाल्पिटेशन के साथ आते हैं। तो पाल्पिटेशन कैसे समझें कि आपको पाल्पिटेशन है या नहीं? तो अनप्लीजेंट अवेयरनेस ऑफ हार्ट बीट। इसका मतलब आपको हार्ट बीट अपनी अभी अगर मैं और आप बैठे हुए हैं, हमको अपनी हार्ट बीट फील नहीं हो रही है। अगर आप एक मिनट के लिए सोचें, हमको फील नहीं हो रही है। अगर बैठे बैठे हमको अपनी हार्ट बीट फील होने लगे
और ऐसा फील होने लगे जिसमें हमको अनप्लीजेंट अवेयरनेस हो, मतलब हमको डिस्कम्फर्ट होने लगे। तो अनप्लीजेंट अवेयरनेस ऑफ द हार्ट बीट इज कॉल्ड एज पाल्पिटेशन। तो ये पाल्पिटेशन है। तो अगर आपको ऐसा लगने लगे तो अक्सर मरीज हमारे पास बढ़ी हुई धड़कन या पाल्पिटेशन के साथ आते हैं। उसके अलावा कुछ मरीज हमारे पास सांस फूलने की कंप्लेंट से आते हैं। उसके अलावा कुछ मरीज हमारे पास बेहोशी के साथ आते हैं और कुछ मरीज हमारे पास सीधे लकवे की शक्ति के साथ आते हैं। तो ये इसकी कुछ कॉमन प्रेजेंटेशन है। तो इन सब बीमारियों के साथ आपको ये आपके सामने बीमारी आ सकती है।